ईरान का इसराइल के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर निशाना बनाने का दावा, अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है इसराइल ने अस्पताल को निशाना बनाने का सेहूनी दावा झूठ है। हक़ के दिफा इस्तेमाल करते हुए ईरान सिर्फ ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहा है जो ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलविस हैं या फिर सेहूनी जारियत में मुआवनत कर रहे हैं। सिजील मिज़ाइलों से तल अबीब, रहमतगंज और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस समेत कम अज़ कम 6 मकामात पर मिज़ाइल लगने से शदीद नुकसान। 16 इसराइली जासूस गिरफ्तार। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने खबरदार किया कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो इसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। इसराइल के जारहाना इक़दाम में मजबूत अंदाज से शामिल मगरबी क़ुव्वत तो बिलखसूस अमरीका के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकी का कहना है अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज़ भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा ईरान ने जंग शुरू नहीं की मगर यकीनन फैसला ईरान ही करेगा कि इसे ख़त्म कैसे किया जाना है। इसराइल के ईरान समेत इराक़ के मुख्य जोहरी तंजीबात पर हमले। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान में नट्स, इस्फ़हान और इराक़ के जोहरी तंजीबात को निशाना बनाया गया। सेहूनी मीडिया की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनाई के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का दावा। कहा जिस घर को निशाना बनाया गया वह पासदाराना इनकलाब के सीनियर अफसर का है। इस जगह से धुआं उड़ता दिखाई दे। ईरान पर हमलों के लिए इसराइल को अमरीका और जर्मनी से जदीद असलहे की ताज़ा कमक मिल गई। जंग शुरू होने से अब तक असलहा और फौजी साजो सामान लाने वाले तैयारों की तादाद 14 हो गई। अमरीकी बहरी जहाज़ मशरकी रोम और अरब समंदर में पहुँच कर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान ने कहा कि ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई को मज़ीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता। ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श का दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक सैमुअल हर्श का कहना है वाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान ने जंग में अमरीका के फौरी शामिल होने से गुरेज करने का इशारा दिया था। कहा था कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। साथ ही कहा था कि ईरान को सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए। वो 2 हफ्तों में जो बना लेगा। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का जवाब देने से गुरेज। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू किए जाने के बाद से अमरीका के खसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक दूसरे से टेलीफोन पर राब्ते में हैं। वाज़ेह किया कि इसराइली हमले ख़त्म होने तक ईरान मुज़ाकरात पर नहीं लौटेगा। इलाकाई कंसोर्शियम की जानिब से यूरेनियम ईरान से बाहर अफसुदा करने की अमरीकी तजवीज़ भी ईरान मुस्तरद कर चुका है। वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। अमरीका और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वक्त आ गया है कि मशरिक़ वस्ता में संगीन हालात को रोका जाए। पुतिन और चीनी सदर की टेलीफोन पर राब्ता। ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। रूसी सदर ने कहा कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। बताया कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहदे में फ़ौजी ताउन शामिल नहीं। ना ईरान ने रूस से फ़ौजी मदद मांगी है। सदर पुतिन जंग अज़ीम दोम के तकरीबात से मुतल्लिक़ इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करेंगे।